Hello dear students, welcome to my YouTube channel. In this 50 days lecture series में आज हम देखने वाले हैं फार्माकोडायनेमिक्स। अब सबको पता है कि फार्माकोडायनेमिक्स क्या है। फार्माकोलॉजी के दो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ है जो कि फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। तो फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, उसमें कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। आपको वो वीडियो देखना है तो उसकी लिंक नीचे दी गई है। उसके बाद आज हम फार्माकोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे। फार्माकोडायनेमिक्स जो है वो क्या है, हमने याद रखने के लिए ट्रिक बताई थी कि इसमें डी आता है, इसीलिए डायनेमिक्स मतलब ड्रग डस टू द बॉडी। मीन्स जब ड्रग हम एडमिनिस्टर करते हैं तो बॉडी में जाने के बाद ड्रग क्या इफ़ेक्ट शो करता है उसे हम कहते हैं फार्माकोडायनेमिक। अब फार्माकोडायनेमिक जो इफ़ेक्ट होते हैं ड्रग के, वो दो टाइप के इफ़ेक्ट ड्रग शो करता है। एक इफ़ेक्ट फिजिकल एक्शन एंड सेकेंड केमिकल एक्शन। ओके, फिजिकल एक्शन में क्या होगा कि ड्रग हमारे बॉडी के फिजिकल एक्टिविटीज़ को चेंज करेगा। फिजिकल मतलब अगर रेडियो एक्टिविटी, ऑस्मोटिक, एड्सॉर्प्टिव आणि रेडियो ओपेसिटी, दीज आर दी फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ ड्रग। आफ्टर फिजिकल एक्शन में आता है मास ऑफ द ड्रग। मीन्स बल्क लैक्सेटिव क्या करता है, बल्क को इंक्रीज करता है। एड्सॉर्प्टिव प्रॉपर्टी किसमें होती है, चारकोल एंड केओलिन में। ऑस्मोटिक एक्टिविटी कौन प्रोवाइड करता है, मैनिटॉल। एंड रेडियो एक्टिविटी रेडियो आइसोटोप्स। उसके बाद आते हैं केमिकल एक्शन। केमिकल एक्शन में कौन से केमिकल एक्शन होते हैं, वो है एंटासिड, एसिडिफाइंग एजेंट, अल्कलाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चिलेटिंग एजेंट एंड बाल। दीज आर दी केमिकल एक्शन। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये है कि ऐसे कौन से ड्रग है जो कि एंजाइम को स्टिमुलेट करते हैं, वो है एड्रीनलिन एंड पायरिडॉक्सिन। एंड इनहिबिट कौन से ड्रग करते हैं, तो यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक इनहिबिशन एंड स्पेसिफिक इनहिबिशन, ऐसे दो क्राइटेरिया में उसे डिवाइड किया है। अब स्पेसिफिक इनहिबिशन में कौन सा भी ड्रग टारगेट मॉलिक्यूल को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, उसके साथ कॉम्पीट करेगा। तो स्पेसिफिक इनहिबिशन में ड्रग है सपोज पाइसोस्टिग्मिन, और वो कॉम्पीट किसके साथ करेगा, एसिटाइल कोलिन के साथ। किसके लिए, फॉर कोलिन इस्टरेज। सल्फोनामाइड ये जो ड्रग है ये कॉम्पीट करेगा पाबा, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, एंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बैक्टीरियल फोलेट synthase. After that, allopurinol compete with hypoxanthine, carbidopa and methyl-dopa compete with levodopa for dopa decarboxylase. मीन्स ये क्या करेंगे, इसके कन्वर्जन को इनहिबिट करेंगे। ओके, इसके बाद यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दो टाइप के इनहिबिटर्स होते हैं, एक होते हैं कॉम्पिटेटिव, एक होते हैं नॉन कॉम्पिटेटिव। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स क्या करेंगे, जो अवेलेबल ड्रग है उसके साथ कंपटीशन करेंगे। सपोज ये रिसेप्टर है और रिसेप्टर पे ऑलरेडी एक ड्रग जो है और एंजाइम जो है वो बाइंड है, तो अवेलेबल ड्रग मॉलिक्यूल क्या करेंगे, उसके साथ कंपटीशन करेंगे कि पहले जो ड्रग बाइंड होगा वो इफ़ेक्ट शो करेगा। तो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स में हमने एग्जाम्पल यहाँ देखे। अब नेक्स्ट टेबल है नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर का। नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर में एसिटाजोलामाइड, एस्पिरिन, एंडोमेथासिन, डाइसल्फिराम, नीलामाइड, डिगॉक्सिन, प्रोपिलथायोयूरेसिल एंड ओमिप्राजोल। ओके, अब इसमें ये फार्माकोडायनेमिक टॉपिक में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है डेफिनेशन में आते हैं रिसेप्टर, अगोनिस्ट, इन्वर्स अगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। अब रिसेप्टर क्या होते हैं, रिसेप्टर इज़ डिफाइंड एज अ स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट विथ फंक्शनल कोरिलेट। तो अगर किसी भी ड्रग को अगर इफ़ेक्ट शो करना है तो उसे पहले रिसेप्टर को बाइंड करना पड़ता है, उसके बाद ही
वो कैपेबल होता है इफ़ेक्ट शो करने के लिए. सिंगल ड्रग मॉलिक्यूल कांट शो एनी एक्शन, इट हैज़ टू बाइंड विथ रिसेप्टर. आफ्टर दैट सेकेंड आता है अगोनिस्ट. अगोनिस्ट में हम अगोनिस्ट किसे कहते हैं? इट एक्टिवेट्स अ रिसेप्टर टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल. मतलब रिसेप्टर को एखादा मॉलिक्यूल बाइंड होगा और वो जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगा वही सेम इफ़ेक्ट अगर हमने एक्सटर्नली ड्रग एडमिनिस्टर किया और वो ड्रग अगर वही सेम इफ़ेक्ट शो करेगा तो उसे हम कहेंगे अगोनिस्ट. इन्वर्स अगोनिस्ट किसे कहेंगे? इट एक्टिवेट्स अ रिसेप्टर टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट अपोजिट टू दैट ऑफ वेल रिकॉग्नाइज अगोनिस्ट. ओके, नेक्स्ट है एंटागोनिस्ट. एंटागोनिस्ट हम किसे कहते हैं? इट प्रिवेंट्स द एक्शन ऑफ एन अगोनिस्ट. अगोनिस्ट के अपोजिट में जो एक्शन होती है और अगोनिस्ट को एक्शन शो करने से जो प्रिवेंट करता है उसे हम एंटागोनिस्ट कहते हैं. अब पार्शियल अगोनिस्ट क्या है? इट एक्टिवेट्स अ रिसेप्टर टू प्रोड्यूस सब मैक्सिमम इफेक्ट बट एंटागोनाइजेस द एक्शन ऑफ अ फुल अगोनिस्ट, हैव एफिनिटी एंड सब मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी. अब इस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा होता है अगोनिस्ट, इनवर्स अगोनिस्ट एंड पार्शियल अगोनिस्ट. ये डेफिनेशन टोटली क्लियर कर लेनी चाहिए. अगोनिस्ट क्या है? विच प्रोड्यूस द सिमिलर एक्शन. बट इन्वर्स अगोनिस्ट क्या है? इफेक्ट अपोजिट टू दैट अगोनिस्ट. एंड पार्शियल अगोनिस्ट को क्या होती है? एफिनिटी होती है बाइंडिंग करने के लिए, बट जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है वो एज इट इज सेम नहीं करता, थोड़ा बहुत इफेक्ट उसके जैसा शो करता है, उसे हम पार्शियल एगोनिस्ट बोलते हैं. ओके, आफ्टर दैट लिगांड. It is a molecule which attaches selectively or particularly receptor. Affinity means ability to bind the drug or ability to combine with the receptor. Inverse agonist किसे कहते हैं? Have affinity but intrinsic activity with a माइनस साइन. मतलब इसे एफिनिटी होती है बट एक्टिविटी क्या होती है? कम होती है. और पार्शियल को भी क्या होती है? एफिनिटी होती है बट एक्टिविटी क्या होती है? सब मैक्सिमम. ओके, आफ्टर दैट हियर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कंबाइन इफेक्ट ऑफ ड्रग. अब कंबाइन इफेक्ट ऑफ ड्रग जो है वो क्या है? व्हेन टू और मोर ड्रग्स आर गिवन साइमल्टेनियसली और इन क्विक सक्सेशन दे मे बी आइदर इनडिफरेंट टू ईच अदर और एग्जिबिट सिनर्जिज्म. मतलब जब हम दो ड्रग एक साथ देते हैं उसकी एक्टिविटी एक दूसरे के सेम होती है या ऑपोजिट में होती है, उसे हम कंबाइन इफेक्ट ऑफ ड्रग बोलते हैं. अब कंबाइन इफेक्ट ऑफ ड्रग ये दो टाइप के होते हैं. एक होता है सिनर्जिज्म और दूसरा होता है एंटागोनिज्म. सिनर्जिज्म मीन्स टुगेदर वर्क, मीन्स दो ड्रग एक साथ आके काम करते हैं, उसे हम सिनर्जिज्म बोलते हैं. सिनर्जिज्म में अगेन टू टाइप होते हैं, एडेटिव एंड सुप्रा एडेटिव. एडेटिव का मतलब होता है कि 1+1 मीन्स इफेक्ट ऑफ 1+1 इज इक्वल्स टू इफेक्ट ऑफ 1 प्लस इफेक्ट ऑफ 2. मीन्स अगर दो ड्रग हमने साथ में दिए तो वो दो ड्रग का इफ़ेक्ट कितना मिलेगा? जितना हम इंडिविजुअल ड्रग का इफ़ेक्ट हमें मिलने वाला है उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमें दो ड्रग एक साथ देने का मिलता है, उसे हम एडिटिव बोलते हैं. मतलब 1+1 इज इक्वल्स टू 2. सुप्रा एडिटिव किसे बोलेंगे? इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस बी इज ग्रेटर दैन इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस इफेक्ट ऑफ ड्रग बी. सुप्रा एडिटिव इसे हम बोलते हैं कि 1+1 इज इक्वल्स टू 3. ओके, अब ये कौन से ड्रग है? तो एस्पिरिन, पैरासीटामोल अगर हम कॉम्बिनेशन में दिए तो एनाल्जेसिक प्लस एंटीपायरेटिक एक्टिविटी मिलती है. उसके बाद यहाँ है इफेड्रिन प्लस थियोफाइलिन. ये दोनों अगर हमने साथ में दिए तो ब्रोंकोडायलेटर का काम करता है. सुप्रा एडिटिव में एग्जांपल है सल्फोनामाइड प्लस ट्राइमिथोप्रिन. एग्जाम्पल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि एडिटिव इफेक्ट कौन से ड्रग का मिलता है और सुप्रा एडिटिव इफेक्ट कौन से ड्रग का मिलता है. अब एंटागोनिज्म किसे कहेंगे? व्हेन वन ड्रग डिक्रीज और इनहिबिट the action of another, they are said to be antagonist. Okay,
आफ्टर दैट नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज टैकीफाइलैक्सिस। अब ये टैकीफाइलैक्सिस क्या है? इज़ अ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस यूजुअली सीन विथ इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग। ड्रग रेजिस्टेंस किसे बोलते हैं? इट रेफर्स टू टॉलरेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू इनहिबिटरी एक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स। नेक्स्ट हियर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज ADR, एडवर्स ड्रग इफेक्ट। एडवर्स ड्रग इफेक्ट हम किसे बोलते हैं? एनी अनडिजायरेबल और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स अनडिजायरेबल और अनइंटेंडेड। अगर हमने ड्रग लिया है कि वो शुगर रिड्यूस करे, बट अगर उससे BP हाई हो रहा है तो वो क्या है? उसका अनइंटेंडेड इफ़ेक्ट है। ऐसे इफ़ेक्ट को हम एडवर्स इफ़ेक्ट बोलते हैं। अब ये जो एडवर्स ड्रग इफ़ेक्ट होता है वो दो टाइप के होते हैं, टाइप A एंड टाइप B। टाइप A को हम बोलते हैं एग्यूमिनेटेड और प्रेडिक्टेबल रिएक्शन, एंड टाइप B को बोलते हैं बिजारे और अनप्रेडिक्टेबल रिएक्शन। मतलब टाइप A जो होता है वो प्रेडिक्टेबल होता है एंड टाइप B जो होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। अब नेक्स्ट जो है हाइपर सेंसिटिविटी और आइडियोसिंक्रेसी, ये किस में आता है? टाइप B में आता है। आफ्टर दैट टेराटोजेनेसिस, म्यूटोजेनिसिटी एंड कार्सिनोजेनेसिटी, इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे होते हैं। टेराटोजेनिसिटी क्या है? इट रेफर्स टू कैपेसिटी ऑफ ड्रग टू कॉज फीटल एबनॉर्मेलिटीज़। मीन्स एक ड्रग उसकी कैपेसिटी है कि अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में दिए तो वो फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ कॉज कर सकता है। ओके अब वो कौन से ड्रग है उसकी लिस्ट यहाँ दी है। तो आपको एग्ज़ाम में फीटल टेराटोजेनिक ड्रग और उससे क्या एबनॉर्मेलिटीज़ होती है ये पूछा जाता है। तो अगर थैलिडोमाइड ड्रग है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में दिया तो उससे क्या होगा? फिकोमेलिया मीन्स सील लाइक लिम्स, मीन्स जो फिंगर ग्रोथ नहीं होती, मल्टीपल डिफेक्ट्स कॉज होते हैं। एंटी कैंसर जो ड्रग है अगर वो हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एडमिनिस्टर किए तो उससे भी फीटल डेथ हो सकती है। आफ्टर दैट टेट्रासाइक्लिन पे क्वेश्चन पूछा होता है, थैलिडोमाइड पे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद वारफारिन, लिथियम, वॉल्प्रोएट सोडियम, फिनोबार्बिटोन, ऐसी ही इनहिबिटर, ऐसे एग्जाम्पल है इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थैलिडोमाइड से क्या होता है? फियोकोमेलिया मीन्स सील लाइक लिम्स। आफ्टर दैट प्रोजेस्टिन, वायरलाइजेशन ऑफ फीमेल फीटेस। टेट्रासाइक्लिन से क्या होता है? डिसकलरेशन ऑफ टीथ, अफेक्ट बोन ग्रोथ ऑफ फीटस। वारफेरिन क्या कॉज करता है? नोज, आई एंड हैंड डिफेक्ट एंड ग्रोथ रिटार्डेशन। After that phenobarbital, various malformation. After that valproate sodium, spina bifida. म्यूटाजेनिसिटी किसे कहते हैं? इट रेफर्स टू कैपेसिटी ऑफ ड्रग टू कॉज जेनेटिक डिफेक्ट। अब टेराटोजेनेसिटी क्या करती है? फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ करती है, बट म्यूटाजेनिसिटी क्या करती है? डायरेक्टली जेनेटिक डिफेक्ट कॉज करती है। कार्सिनोजेनेसिटी रेफर्स टू द ड्रग कैपेसिटी टू कॉज कैंसर। अब ड्रग इंड्यूस डिसीज़ कौन से है? इट्रेजेनिक डिसीज़। पेप्टिक अल्सर किससे होता है? सैलिसिलेट्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। मीन्स ड्रग से जो डिसीज़ होते हैं उसे हम इट्राजेनिक डिसीज़ कहते हैं। इट्राजेनिक डिसीज़ मीन्स डिसीज़ इंड्यूस बाय ड्रग। अगर पार्किंसन डिसीज़ किससे होता है? फिनोथायाजाइन एंड एंटीसाइकोटिक्स। हेपेटाइटिस किससे हो सकता है? आइसोनियाजाइड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फार्माकोडायनेमिक। तो फार्माकोडायनेमिक में हमने क्या क्या डिस्कस किया कि ड्रग की एक्शन दो टाइप की होती है, एक होती है फिजिकल एक्शन एंड सेकेंड होती है केमिकल एक्शन। ऐसे कौन से ड्रग है जो कि एंजाइम्स को स्टिमुलेट करते हैं फॉर ड्रग एंड इनहिबिट करते हैं? तो इनहिबिशन नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक में कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव। उसके बाद रिसेप्टर, अगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट की डेफिनेशन। आफ्टर दैट सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, एडिटिव इफेक्ट, एंटागोनिज्म इफेक्ट।
After that, teratogenicity, tachyphylaxis, adverse drug reaction में type A, type B. After that, mutagenicity and teratogenic drug एग्जाम्पल. ये टॉपिक आज हमने डिस्कस किए हैं. तो चलो हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक है, दैट इज सिम्पैथोमाइमेटिक, सिम्पैथोलाइटिक. आफ्टर दैट पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एंड पैरासिम्पैथोलाइटिक. This is very important topic for GPAT point of view. So stay connected, stay focused, and let's crack GPAT together. Thank you and have a nice day. All the best for your GPAT 2026 exam.